ये वीडियो है कि जो हमारे माइंड का एल्गोरिदम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो हमारे माइंड का जो एल्गोरिदम है वर्क वर्क करने की उसकी जो सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, वो इस तरह से है कि हम जो चीज़ सोचते हैं ना वो चीज़ हमारे सामने आती है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप इस चीज़ को आपने माइंड की वर्किंग को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो। ठीक है, तो बात मैंने सिर्फ अभी शुरू किया है कि माइंड जो है हमारा जो वर्क करता है वैसा ही होता है। ठीक, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि अक्सर औक़ात मैं जब किसी को मोटिवेट करना होता है तो अक्सर मैंने उसकी प्रिपेयर उसको नहीं किया होता कि मैंने क्या स्पीच करनी है, क्या कुछ करना है। ठीक है, तो जब मैं किसी से मिलता हूँ यार, वो मुझे कहता है ये मेरा मसला है जी, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे आप डील करना है। तो जैसे मैं उसको मोटिवेट करना या कुछ इस तरह से बातें करना शुरू करता हूँ तो मेरे माइंड में खुद ब खुद कुछ आइडियाज़ आते जाते हैं कि इसके सामने ये मिसाल दे दूँ, इसके सामने ये कर दूँ, वो कर दूँ। इस तरह से वो एक प्रॉपर ऐसा लगता है कि जैसे इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है और प्रॉपर एक स्पीच बन जाती है। ठीक है, तो उसके पीछे वजह क्या है कि मैं जिस तरह से बोल रहा होता हूँ, मैं जिस तरह से सोच रहा होता हूँ, जिस तरह से इमेजिन कर रहा होता हूँ, उस तरह से चीज़ें जो मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं। और जैसे मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं तो उसके रिलेटिंग चीज़ें जो मेरे सामने खुद ब खुद मेरे आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं कि मैं इसको भाई ये बात कर दूँ, ये बात कर दूँ, वो बात कर दूँ, ये बात कर दूँ, वो कर दूँ। तो इस तरह से जो है कि वो एक प्रॉपर ऐसा लगता है कि हर चीज़ मैनेज की हुई है। ठीक है, कभी कभार मैं कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें मैंने कोई प्लानिंग, कोई स्क्रिप्टिंग, कोई कुछ भी नहीं किया होता। मैं सिर्फ कहता हूँ कि इस पॉइंट पर मैंने बात करनी है और उस पॉइंट पर बात करते करते मैं आपके सामने, तो मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ चल जाते हैं। ठीक है, वही मैं बात जैसे माइंड में बात आती है मैं आपके सामने उसको रख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा माइंड है ये इसका एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि अगर आप माइंड को जिस तरह से कंट्रोल करेंगे ना, ये एक कहते हैं कि जैसे वो पुराने वक्त में केसट होती है या जैसे आप समझ लें कि सीडी होती है, सीडी के ऊपर जो कोडिंग की होती है उसी के मुताबिक उसने रोल करना होता है। तो हमारा माइंड भी इस तरह से वर्क करता है कि इसके ऊपर जो हम कोडिंग करेंगे उस कोडिंग के तहत ही ये काम करेगा। कोडिंग जिस तरह से की होगी, जो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग होगी उसके तहत ये काम करेगा। अगर कोडिंग आपने प्लानिंग की है, प्रॉपर लाइफ प्लानिंग की हुई है, तो उसके मुताबिक आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी कि प्लानिंग में यह बात शामिल है भाई, दूसरी बात पे आपका माइंड जाएगा ही नहीं। ये तो अनपॉसिबल बात है कि आपने एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरी आपके जहन में आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर इसके बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके सामने यही बात आएगी। ठीक है, अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपके सामने यही बात आएगी। अगर आप सोच ही इसके बारे में रहें, कोई भी आपकी ज़िंदगी की प्लानिंग है, कोई आपने कोई चीज़ डील करनी है, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई टेक की बात है, जो मर्जी आपका एक सीरियस चल रहा है, आपकी एक लाइफ चल रही है, तो लाइफ के अंदर आपका देखेंगे डेली लाइफ में क्या चल रहा है। आप जिस तरह से दोस्त चाहते हैं आपको उसी तरह के दोस्त मिलेंगे। आप एक बैड कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको बैड कंपनी वाले दोस्त ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अगर आप एक गुड कंपनी ज्वाइन करते हैं तो गुड कंपनी के जो लोग हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा माइंड का सारा गेम है, माइंड की प्लानिंग है। माइंड जो हमारा है ये हमें यही बात बताता है कि आप बस सोचो, आपका काम है सोचना। ठीक है, आपका काम माइंड में बात लाना और माइंड का काम है उसे प्रोसेस करके आपके सामने डाटा रखना। ठीक है, जैसे ही आपके माइंड में कोई बात घुसती है तो माइंड उसको प्रोसेस करता है, उसको रीड करता है, उसको एनालिटिक करता है। एनालिटिक करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। जैसे ही आपको रिजल्ट देगा, रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो उसके बाद आपके जो दिमाग है इसमें फ्रीक्वेंसीज खारिज होंगी, एमिट होंगी। वो फ्रीक्वेंसीज फिर इस यूनिवर्स में जो आपकी फ्रीक्वेंसी से चीज़ें रिलेट करती हैं, मिलती हैं, उनसे टकराएंगी और वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपका हमारा सिर्फ गेम माइंड की है। माइंड को सेट करें, इस तरह से माइंड को सेट करें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो फिर ही उसको हासिल करेंगे। अगर किसी चीज़ के बारे में आप सोच ही नहीं रहे तो आप उसको हासिल कैसे करेंगे। हर एक
मकान बनाने के लिए, होम बनाने के लिए एक नक्शे की तैयार होती है। वो नक्शा 2 से 2.5 लाख रुपए या जितने में हर इंजीनियर की अपनी एक मतलब कंपैटिबिलिटी होती है कि वो कितने में आपको नक्शा बना के देगा। वो उस मकान की या उस जगह की आप मैश करते हैं, उसको देते हैं, उसके मुताबिक वो प्रॉपर प्लानिंग करके देता है। यहाँ आपका बेडरूम होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ किचन होगी, ये होगा, वो होगा, ठीक है। वो प्रॉपर आपको प्लान करके देता है। प्लानिंग के बाद आप उसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बात दूसरी वो जो हम बात कर रहे हैं, वो प्लानिंग पे बात कर रहे हैं कि प्लानिंग क्या है, ठीक। आप जब माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, तो आप उसके बारे में प्लान करें। जब आप इसके बारे में प्लान करेंगे, एक नक्शा तैयार होगा आपके सामने, एक प्रॉपर उसका मॉडल होगा, तो आप उसको अच्छे से डील कर पाएंगे। डील करने में एक वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप उसको मैनेज करके डील करेंगे। आपके सामने एक मॉडल होगा, आप मैनेज करेंगे, मैनेज करके बाद उसको डील करेंगे, तो ये आपके लिए ईजी होगा, ठीक। अगली बात जो हम कर रहे हैं कि प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो उसकी बेस बुनियाद मतलब उसके बाद उसका एक्शन शुरू कर देते हैं कि मॉडल हमारे पास सामने तैयार है, उसके बाद हमने इस स्टेप लेना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमेशा टफ होता है। जब सीढ़ियों पे पाँव रखना होता है तो वो पहला स्टेप मुश्किल होता है। जब सीढ़ी हमें नज़र आ जाती है तो उसके बाद हम अंधेरे में भी चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट स्टेप पहले मॉडल तैयार करना, मॉडल तैयार करने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत बड़ा टफ, वो बहुत बड़ा हाई कॉम्पिटेटेड और बहुत सोच समझने वाला काम होता है। और उस स्टेप में होता कुछ भी नहीं है। बेसिकली हमारे माइंड जो वो हमें इस तरह से बताता है कि ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, तो होता कुछ भी नहीं है। बेसिकली सिर्फ आपके माइंड की रीडिंग होती है। आप माइंड लगाकर स्टेप उठाएं, बस स्टेप आप उठाएंगे तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो खोखला आगे से। आप स्टेप उठाने की जरूरत है, आप स्टेप उठाएं, दैट्स वाई इट इज़ क्लियर। उसके पास कुछ भी नहीं है, बस स्टेप उठाएं, आपका काम हो गया, आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। उसके बाद आपके पास उसमें रहना है। ये बात है कि हमारा जो माइंड है इसको प्लान करें, इसको प्लान इस तरह से करें कि जो आप जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप इमेजिन करते हैं, उस तरह से माइंड को तैयार करें। फिर हम सोचते हैं कि हम काश ऐसे बन जाएं, लेकिन हम माइंड को नहीं लगाते। हम कहते हैं कि वो बन सकता, हम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? फिर इसको तैयार तो करें। चलो, और नहीं तो आपको एक बात बता देता हूँ कि आप चाहे कुछ वो कहते हैं ना आपके वो बन जाए, अगर वो नहीं बनेंगे तो आप चलो एक सपना देखेंगे, एक ख्वाब देखेंगे, एक इमेजिन करेंगे, लेकिन आप दिल में खुश तो हो जाएंगे कि चलो मैं ये करूँगा जी, मैं लंदन जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा। आप दिल में ये जाएंगे कि मैं जाऊँगा, खुश तो हो जाएंगे। इससे क्या जाएगा आपको? कुछ भी नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।